हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है निमिषा बंसल और ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है। बैंक, एसएससी, यूपीएससी, क्लैट, एसएससी। सो एक्साइटेड है सभी लोग आज के सेशन के लिए? आई होप यस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकैबुलरी से। सबसे पहला शब्द है डेलिब्रेट करना। डेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन कर रहे हो, आप उस चीज को बहुत ज्यादा केयरफुल होके आगे करना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे हो? डेलिब्रेट कर रहे हो। डेलिब्रेट मीन्स विमर्श करना। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। एक और शब्द होता है हमारा डेलिबरेटली, या फिर इसको डेलिबरेट बोलते हैं। इसका एक और मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है जानबूझ के। उसने मुझे धक्का जानबूझ के दिया, तो ही पुश्ड मी डेलिबरेटली। अब यहाँ पे मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब इसका मीनिंग क्या हो जाता है? अब इसका मीनिंग हो जाता है इंटेंशनली, या फिर जानबूझ के। और यहाँ पे ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये जो है हमारा एडवर्ब है। सिनोनिम्स क्या हो गए? किसी चीज को कॉन्टेम्पलेट करना, डबल स्टार मार्क करो कॉन्टेम्पलेट पे। डिबेट करना, पॉन्डर करना, मीन्स किसी चीज को बहुत ज्यादा सोच समझ के करना। एंटोनिम्स हो गए, आपने डिसरिगार्ड कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, मीन्स इग्नोर कर दिया। तो जो टीम है उसने सोचा कि क्या सही स्टेप होगा, क्या बेस्ट से बेस्ट स्टेप होगा जो उनको अब आगे लेना चाहिए। अगले वर्ड पे आते हैं कॉन्टेंशियस। लास्ट में OUS लग रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है। कॉन्टेंशियस मीन्स लड़ाई वाली चीज। कोई चीज जो लड़ाई करवाए उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टेंशियस। कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, विवाद करवा दे। इस कंटेंशियस का एक इडियम होता है जिसको हम बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? झगड़े की जड़। अगर मैं बोलूं कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स झगड़े की जड़। ये एक इडियम है। एक कंटेंशन जैसा नेगेटिव वर्ड है ना, ऐसे एक रूट वर्ड होता है नेगेटिव, और वो होता है बेली। बेली रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो BELLY होता है। बेली का मतलब होता है ये स्टमक। बेली डांस आप लोगों ने कभी देखा होगा। एक होता है बेली, BELLI। एक रूट वर्ड जब होता है इसका मीनिंग होता है जंग, वॉर, लड़ाई। तो बेलिजरेंट, बेलिकोज, किन लोगों को बोलते हैं बेलिकोज या फिर बेलिजरेंट? वो लोग जो बहुत लड़ाकू होते हैं। तो वो लोग जो बहुत लड़ाकू होते हैं उनको हम बेलिकोज या बेलिजरेंट बोलते हैं। सिनोनिम्स हो गए कंट्रोवर्शियल, डिस्प्यूटेड, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है। एंटोनिम्स हो गए शांति बनी हुई है, कोई लड़ाई नहीं है। तो टैक्स रिफॉर्म का जो इशू है, टैक्स में चेंजेस का जो इशू है, ये कॉन्टेंशियस इशू है, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है, डिबेटेबल इशू है पॉलिटिशियंस के बीच में। कोई दिक्कत किसी को? अगले वर्ड पे आते हैं असर्प करना। असर्प करने का मतलब क्या होता है? हड़प लेना। तो एक भाई विदेश गया, दूसरे भाई ने उस भाई की प्रॉपर्टी को क्या कर लिया? हड़प लिया। और उसको बोला अगर प्रॉपर्टी वापस चाहिए तो आजा केस कर इंडिया वापस आके। और वो बेचारा आ नहीं सकता इंडिया वापस क्योंकि वो बाहर जॉब कर रहा है। तो असर का मीनिंग क्या होता है? हड़प लेना, सीज कर लेना, एनक्रोच कर लेना। एनक्रोच इज अतिक्रमण कर लेना। आपका है नहीं वो, लेकिन आपने उसको हड़प लिया है। एंटोनिम्स क्या हो गए? रिस्टोर कर देना, वापस दे देना, सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना। तो डिक्टेटर जो था, डिक्टेटर कौन होता है? वो इंसान जो अपने हिसाब से रूल करता है। जो डिक्टेटर था उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि उसने पावर को हड़प लिया था इलेक्टेड गवर्नमेंट से। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। अगले वर्ड पे आते हैं इम्पोज करना। इम्पोज करने का मीनिंग क्या होता है? लगाना। किसी जिसको आप लगा रहे हो तो उसको क्या बोलते हो? इम्पोज करना। स्टैब, एनफोर्स करना, लेवी करना। लेवी मीन्स लगाना। टैक्स को लेवी किया जाता है, पेनल्टी को लेवी किया जाता है, मीन्स लगाया जाता है। एंटोनिम्स हटा दिया भाई, एबॉलिश कर दिया, विड्रॉ कर दिया। तो सरकार ने डिसाइड किया कि वो बहुत स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाएगी उन लोगों के ऊपर जो ट्रैफिक को तोड़ेंगे। एक्शन मीन्स वर्ब। नेक्स्ट स्लाइड। स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट होता है जो रुका हुआ होता है। स्टैग्नेंट वाटर अगर कहीं हो
तो वो पानी खराब हो जाता है। तो स्टैग्नेंट मीन्स जिसके अंदर कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। मैं बहुत दिन से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन स्टैग्नेंट ही हूँ एक ही जगह पर, मीन्स प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। डॉर्मेंट, स्टैटिक, एक ही जगह बने रहना, एकदम इनएक्टिव सा हो जाना। एंटोनिम्स क्या हो गए? डायनामिक होना, मूवमेंट होना, एक्टिव होना, मीन्स आगे की तरफ बढ़ना। तो जो इकोनॉमी है जो स्टैग्नेंट है, रुकी हुई है एक ही जगह, इसकी वजह से चिंताएं आ रही है इन्वेस्टर्स के बीच में, क्योंकि ना के बराबर इंडिकेशन है इंप्रूवमेंट का। इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रहा है, स्टैग्नेंट इकोनॉमी है। नाउन के बारे में बता रहा है तो ये शब्द एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड इज इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल मीन्स धीरे 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 कोई चीज बढ़ रही है, उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल, या फिर क्या बोल सकते हैं, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल इंक्रीमेंटल मीन्स हौले 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 ऊपर की तरफ जाना। क्यूमुलेटिव, सबका टोटल कर देना। एंटोनिम्स क्या हो गए? अचानक से बढ़ जाना, ड्रास्टिक, सडन। तो कंपनी ने थोड़े थोड़े हौले हौले धीरे धीरे करके चेंजेस किए अपनी वेबसाइट की डिजाइन में, जिससे कि अच्छा एक्सपीरियंस आ सके यूजर को। लास्ट में एल लग रहा है, एडजेक्टिव है। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेकन। इसके ऊपर स्टार मार्क कीजिए। रेकन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज को कैलकुलेट करना। आप किसी चीज का हिसाब लगा रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो बेटा? रेकन कर रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, असेस कर रहे हो। यहाँ से असेसमेंट से 3 वर्ड्स दे रही हूँ, मुझे प्लीज इनके मीनिंग्स बता दो, मुझे नहीं आते, तो आप लोग को चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताओ। ये एग्जामिनर के फेवरेट मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं। असेस, एक्सेस, और एक और क्या बच गया? एक और बच गया, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो इन 2 के बता दो। हाँ, असेस करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज को इवैल्यूएट करना। हाँ, याद आ गया, एक्सेस। असेस इज व्हाट? किसी चीज को इवैल्यूएट करना, किसी चीज की जांच करना, वो चीज कितनी है। एक्सेस करने का मतलब क्या होता है? आपके पास इस चीज का एक्सेस है, मतलब आप इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज इट, अगर आपके पास एक्सेस है। इस एक्सेस का मीनिंग क्या होता है? हद से ज्यादा। कोई चीज एक्सेस है मीन्स हद से ज्यादा है। तो ये जो असेस है ये वर्ब है, ये जो एक्सेस है ये नाउन है, और ये जो एक्सेस है ये एडजेक्टिव है। तीनों के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अलग अलग है। चलो, एंटोनिम्स। नेग्लिजेंस, नेग्लेक्ट कर दिया। ऑब्लिवियसनेस पे डबल स्टार मार्क करो। ऑब्लिवियसनेस मीन्स आपको पता ही नहीं है उसके बारे में, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, मीन्स यू आर इन अ स्टेट ऑफ ऑब्लिवियसनेस। द रेकनिंग ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट। कंपनी के प्रॉफिट को कैलकुलेट किया गया, वो किसने किया? अकाउंटिंग टीम ने किया। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज। अगले वर्ड पे आते हैं। इंसेंटिवाइज करना मीन्स किसी को इंसेंटिव देना। आप किसी को इंसेंटिवाइज कर रहे हो तो मतलब आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, पुश फॉरवर्ड कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो कि भाई तू ये कर ले, मैं तुझे ये मिल जाएगा। जैसे पापा लोग करते हैं ना, बेटा फर्स्ट आ जा, मैं तुझे बाइक दिलवा दूंगा। तो पापा के लोग क्या करते हैं? इंसेंटिवाइज करते हैं, टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स और मोटिवेशंस टू एनकरेज अ पर्टिकुलर एक्शन और बिहेवियर। मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए? डिस्करेज करते हैं, डिसुएड करते हैं। तो कंपनी ने बोनस दिया जिससे कि एम्प्लॉइज को इंसेंटिवाइज हो जाए, एनकरेज हो जाए, और वो अपने टारगेट्स को मीट कर सके। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? समझ आ रही है वोकैबुलरी सभी को? मैम द रिकनिंग लिखा हुआ है तो ये नाउन होगा नहीं बेटा, कि V1 प्लस ING है। V1 प्लस ING नाउन की तरह यूज हुआ है, तो बताओ इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? V1 प्लस ING जब भी नाउन की तरह यूज होता है इसको क्या बोलते हैं? जेरेंट। तो यहाँ पे जेरेंट की तरह यूज है। अदरवाइज रेकन एक्चुअल में क्या है? रेकन इज अ वर्ब। क्लियर? आगे बढ़े। रेकन का भाई आ गया बेकन। बेकन का मीनिंग क्या होता है? बुलावा किसी को। तो कोर्ट का बेकन आया है, समन भी कह सकते हैं। समन का मीनिंग बुलावा। एंटाइस, एंटाइस कैसे हो गया भाई? समन्स और अट्रैक्ट्स। अच्छा, एक तो बुलाना और एक इसका मीनिंग अट्रैक्ट करना भी होता है। तो समन इज व्हाट? बुलावा। और एंटाइस का मीनिंग क्या होता है? अट्रैक्ट करना। तो किसी चीज को अट्रैक्ट करना इज व्हाट? एंटाइस करना, या किसी चीज को अपने पास बुला लेना। एंटोनिम्स हो गए दूर कर देना, डिसमिस कर देना, रिपेल कर देना, मीन्स दूर कर दिया। तो ये जो फ्रेशली बेक्ड कुकीज इतनी ना, इतनी एरोमा मीन्स इतनी सुगंध आ रही है, आप पेस्ट्री शॉप से पास हो रहे हो, इतनी प्यारी सुगंध आ रही है ना, कि उसने क्या किया? बच्चों को बुला लिया। कहाँ? किचन में। तो बच्चों को अट्रैक्ट कर लिया किचन में। अब इस समन बड़ा प्यारा शब्द है। अगर मैं आपसे पूछूं
ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है इसलिए बता रही हूँ बेटा। समन्स का सिंगुलर है या नाउन, प्लूरल है? तो याद रखना समन्स जब नाउन का रोल प्ले करता है तो ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है समन्सेस, इसको बोलते हैं बुलावा कोर्ट का। ये बहुत बार आता है एग्जाम में, एरर आइडेंटिफाई करनी होती है, समन्स लिखा होता है, आपको लग रहा होता है ये प्लूरल है, अलबत्त ये सिंगुलर होता है। वर्ब फॉर्म में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है समन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस भी लगा देते हैं तो समन्स भी हो जाता है। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है मेटल। मेटल का मीनिंग क्या होता है? ये बुद्धि। आपके अंदर कितनी बुद्धि है, आपके अंदर, मतलब बुद्धि भी नहीं कह सकते एग्जैक्टली, इसको कह सकते हैं आपके अंदर मेंटल एप्टीट्यूड कितना है कि आप किसी मुश्किल का सामना कर पाओ, उसको बोलते हैं मेटल। उस प्रॉब्लम ने उसके मेटल को टेस्ट कर लिया कि उसके अंदर कितनी अंदर से पावर है, मेंटल, स्पेशली मेंटल, नॉट बॉडी वाली पावर, मेंटल वाली पावर, कि वो उस प्रॉब्लम को झेल पाए। A person's ability to cope with difficulties to face a demanding situation with courage and resilience, साहस के साथ झेल पाए, that is metal. bravery, fortitude, power, इसमें रूट वर्ड क्या है? fort. fort रूट वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को स्ट्रेंथन करना, स्ट्रॉन्ग बनाना। एंटोनिम्स हो गए कोवर्डिस। कोवर्डिस का मीनिंग क्या होता है? डरपोकपन। टिमिडिटी, वीकनेस, कमजोरी। तो टीम कैप्टन ने अपना मेटल दिखाया, अपनी पावर दिखाई, किससे? उसने अपनी टीम को जिता दिया, डिस्पाइट दी ऑड्स, प्रॉब्लम्स के बावजूद भी उसने अपनी टीम को जिता दिया। पार्ट ऑफ स्पीच, दिस वर्ड इज अ नाउन। अगले शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज हेलिक्योन। हेलिक्योन का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा टाइम जब बहुत बढ़िया था वो टाइम, ऐसे टाइम को क्या बोलते हैं? हेलिक्योन। मीन्स आप बहुत शांति में थे, आप बहुत खुश थे, दोज वर द हेलिक्योन डेज। मतलब वो थे हमारे प्यारे वाले दिन, कॉलेज के दिन हमारे हेलिक्योन डेज हुआ करते थे। मीन्स ऐसे दिन जो बहुत बढ़िया थे, खुशी और शांति से भरे हुए थे, ब्लिसफुल, सीरीन, पीसफुल, बढ़िया थे, मस्त दिन थे। एंटोनिम्स क्या हो गए? फिर वो जिंदगी में आया या वो जिंदगी में आई। हेलिकॉन डेज चल रहे थे, अचानक से वो डेज कन्वर्ट हो गए टर्ब्यूलेंट और कियोटिक डेज में। टर्ब्यूलेंट और कियोटिक डेज मीन्स उथल पुथल वाले दिनों में कन्वर्ट हो गए, शांति सारी भंग हो गई जिंदगी से। तो एल्डरली कपल जो है हमेशा याद करते हैं उनके जो इतने सुख भरे दिन थे जो उन्होंने बीच पे स्पेंड किए थे। पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन के बारे में बता रहा है। अगला शब्द है स्पोराडिक। स्पोराडिक बहुत बार मैंने गाना गाया है, आज फिर से गा देती हूँ। रुक 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 अरे बाबा रुक मीन्स स्पोराडिक। स्पोराडिक मीन्स कोई चीज जो रुक रुक के हो, इररेगुलर हो, इनफ्रिक्वेंट हो, इंटरमिटेंट हो, रेगुलर ना हो, रुक रुक के हो, दैट मीन्स स्पोराडिक। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। एंटोनिम्स क्या हो गया? बिल्कुल कांस्टेंट हो रही है, रेगुलर हो रही है, बिना रुके हो रही है। तो कंपनी ने एक्सपीरियंस की स्पोराडिक ग्रोथ, रुक रुक के ग्रोथ हो रही थी पूरे साल में, सेल्स जो अचानक से बढ़ जाती थी फिर कम हो जाती थी, दैट इज स्पोराडिक। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? अगला वर्ड है आर्डुअस। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करेंगे सभी लोग। लास्ट में OUS है, एडजेक्टिव। आर्डुअस मीन्स ऐसी चीज जिसमें बहुत मेहनत लगे। आज के टाइम पे सरकारी नौकरी पाना इज एन आर्डुअस टास्क। Arduous means something that requires a lot of efforts. कोई चीज जो बहुत चैलेंजिंग हो, ग्रूवलिंग हो, बहुत सारे एफर्ट्स रिक्वायर करती हो। एंटोनिम्स एफर्टलेस हो, सिंपल हो। तो माउंटेन चढ़ना बहुत मुश्किल टास्क था जिसमें बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत थी और बहुत एंड्योरेंस, बहुत झेलने वाली शक्ति की जरूरत थी। स्पीयर हेड करना, किसी भी को लीड करना। आओ मैं आगे बढ़ के चलता हूँ। होते हैं कुछ लोग जो हमेशा स्पीयर ही हेड करते हैं, मीन्स पायनियर करते हैं, फ्रंट करते हैं, आगे आगे चलते हैं। पीछे चलने वाले ट्रेल करते हैं, लैग कर जाते हैं। तो एक्टिविस्ट ने कैंपेन को लीड किया एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का। एक्शन की बात कर रहे हैं, इट इज अ वर्ब।